जय हिंद। तो आइए आज 26 जून 2021 हिंदुस्तान ने कौन कौन सी खबरों को वरीयता दी है उसको हम विस्तार से देखें। सबसे पहले अप्रेंटिस कानून में बदलाव की तैयारी और अफगानिस्तान में तालिबान के वर्चस्व को खतरा। राहुल के सवाल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूछा कि डेल्टा प्लस स्वरूप को रोकथाम के लिए बड़े स्तर पर जांच क्यों नहीं हो रही। पैसा लेकर आवास नहीं बनाने वाले को काम पूरा करने का एक मौका मिलेगा। सख्ती। 6 लाख पीएम आवास लाभार्थियों को मिलेगा नोटिस। ट्विटर ने रविशंकर थरूर का खाता बंद रखा। एक बात हमें समझ में नहीं आती कि ये जो पेपर वाले हैं या ये जो मीडिया वाले, ये खुलकर क्यों नहीं बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, 6 लाख पीएम आवास लाभार्थियों को मिलेगा नोटिस। आखिर नोटिस क्यों दी जाती है। इनको कम से कम ये कॉलम स्पष्ट तौर से लिखना चाहिए था। चूंकि ये फोर्थ स्तंभ होते हैं देश का, तो ये भी तो चमचागिरी करने पर उतर जाते हैं। आखिर पैसा लेकर आवास नहीं बना रही, ये कहीं से छिपी हुई है। जो भी यहाँ पे सरकारी योजनाएं होती है, उस सब में बिना पैसे का, बिना घूस का कोई होता है। आप एक जब देते हैं आवास, तो आवास में पता है किसी मुखिया लोग कितने घूस लेते हैं, 20-20 हज़ार घूस लेते हैं। क्या ये किसी से छिपी हुई है? लेकिन ये झूठ मूठ का अखबार में जगह दे देते हैं, चले बने अच्छे बने। सब चमचागिरी करते हैं सरकार का। सरकार को पता नहीं है कि कहाँ पे क्या होती है, एक एक चीज़ पर कितने घूस ली जाती है, कितने जो सड़क बनती है उसमें करोड़ों में से लाखों घपला होते हैं। क्या उनको पता नहीं है कि ब्लॉक में जो बेस्ट बैठे हुए हैं अकाउंटेंट, वो क्या करते हैं? क्या उनको पता नहीं कि हर चीज़ पर 10% का लेते हैं कमीशन? ये सब पता है। तो क्यों डायरेक्ट खाता में क्यों नहीं भेजते जो वहाँ, और खाता में भेजते हैं तो फिर उनको दस्तखत की क्या ज़रूरत होती है? डायरेक्ट उन भेजें और काम का जांच करें। तो जांच करने वाले भी तो घूस लेते हैं, तो क्या होगा? तो ये सारा, तो पेपर वालों को ये स्पष्ट लिखना चाहिए था। ये न्यूज़ पर न्यूज़ तो बनाते हैं, लेकिन ये स्पष्ट खुलकर क्यों नहीं बोलते? अगर खुलकर भी बोलते तो जो आवास योजना चली, क्या न्यूज़ वाले पूरा जाकर सर्वेक्षण नहीं कर सकते हैं? एक एक चीज़ नहीं खोल सकते हैं? सरकार को हिला नहीं सकते हैं? लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री देशमुख के घर छापे मारे तो क्या हो जाएगा? फिर बाहर हो जाएंगे। आधार से पैन कार्ड लिंक सितंबर तक करा सकेंगे। एनआई ने दरभंगा में जांच शुरू की। दुखद, खड़ी बस में ट्रक ने मारी ठोकर और 4 की मौत। कोरोना संक्रमण 90% मामले डेल्टा वेरिएंट से जुड़े और मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण को सेवा विस्तार। फैसला आने तक हिरासत में रहेगा राणा। और अमेजन गूगल की ब्रिटेन में जांच। कोरोना से इंसान को सबसे ज़्यादा खतरा। और यूबीएस को महंगाई दर 5% रहने का अनुमान। खोज, रहस्यमयी मानव प्रजाति का पता चला। और दिल दिल और दिल्ली से अब भी दूर। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के प्रमुख ने कहा कि टीकाकरण के इच्छुक लोगों के लिए सारे दरवाजे खुले। दावा 80% लोगों को बिना पूर्व पंजीकरण टीका लगा। ओएनजीसी को तेल से मुनाफा और पाकिस्तान को बड़ा झटका, अभी भी ग्रे सूची में बना रहेगा। आज का दिन 1498 में चीन में पहला टूथब्रश बनाया गया। आधुनिक टूथब्रश के मामले मॉडल को चीन के राजा ने पेटेंट कराया था। मिथिला के मखान का अब अमेरिका में बजेगा डंका। और स्कूलों के खिड़की दरवाजे चुराने वाले पर होगी सख्त कार्रवाई। कुछ नहीं होगी। एसटीटी पास सभी को मिलेगी नौकरी। मंत्री आ गए घोषणा करने वाले, तमाशा बनाने वाले सब। एसटीटी में सफल अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी। नियुक्ति नियमानुसार होगा, यह आश्वासन शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने एआईएसएफ के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि को दी। कुमार ने बताया कि गुरुवार को छात्रों को मिलने का समय दिया गया था। वार्ता के दौरान मंत्री ने भरोसा दिलाया कि प्रतिनिधि मंडल में एआईएसएफ के राष्ट्रीय सचिव सुशील कुमार, राज्य अध्यक्ष अमीन हमजा, राज्य सह सचिव जन्मेजय कुमार आदि मौजूद थे। बिहार बोर्ड कार्यालय का गेट तोड़ा। एसटीटी 2019 में धांधली का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को आइसा और इग्नोस के आह्वान पर भोजपुर, गया, नालंदा, पटना सैकड़ों शिक्षक अभ्यर्थियों ने पटना प्रदर्शन किया और बोर्ड के मेन गेट को तोड़ डाला और घंटों नारे लगाते रहे। सूबे में गरज के साथ 3 दिनों तक बारिश का आसार। और ग्रामीण इलाकों में इस वर्ष 500 नए बस पड़ाव बनेंगे। 23 जिलों में संक्रमण दर 0.2% से नीचे। और राज्यपाल ने मेरी यादें को लोकार्पित किया। वही करिए, काम तो है नहीं कुछ। 2 नियोजन शेड्यूल से बढ़ी गई अभ्यर्थियों की परेशानी।
यहाँ पे देख सकते हैं, एक समस्या दूर होती नहीं तब तक दूसरी समस्या आने के लिए तैयार बेचैन है। यहाँ एक न्यूज़पेपर में आया है, ये देखिए, 2 नियोजन शेड्यूल से बढ़ेगी अभ्यर्थियों की परेशानी। पहली से 12वीं तक की कक्षाओं में 1.25 लाख शिक्षक नियुक्ति में दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन की मियाद शुक्रवार को समाप्त हो गया। पटना हाईकोर्ट के आदेश द्वारा आवेदन करने वाले छूटे अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग ने 11 से 15 दिनों का यह मौका दिया था। छठे चरण के नियोजन के तहत शिक्षा विभाग प्रारंभिक स्कूलों के लिए आगे कार्यक्रम को 2 दिन पहले ही घोषित कर चुका है, जबकि माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए नियोजन शेड्यूल अभी आना बाकी है। प्रारंभिक स्कूलों में करीब 94,000 अतिरिक्त जो रिक्त पदों के बहाली के लिए शिक्षा विभाग ने 2 शेड्यूल बुधवार को जारी कर दिया था। इस नियोजन इकाइयों में दिव्यांगों के आवेदन किया वहाँ के लिए अलग, और जिन इकाइयों में 11 से 25 जून 2021 के दिव्यांग आवेदन नहीं पड़े उनके लिए अलग नियोजन का कार्यक्रम बनाया। पहले श्रेणी के नियोजन इकाइयों में अब जो है औपबंधिक मेधा सूची की तैयार होगी, जबकि दूसरी कोटि के नियोजन इकाइयों जो है 5 जुलाई काउंसलिंग का आरंभ करने की तैयारी चलेगी। हालांकि 2 नियोजन शेड्यूल से संबंधित अभ्यर्थियों को संघ के शिक्षा विभाग के स्थानीय शिक्षा प्रशासन में भी कम परेशानी नहीं झेलनी होगी। सबसे मुश्किल कार्य होगा अभ्यर्थी तक यह जानकारी पहुंचाने को। उन्हें जिस नियोजन इकाई में आवेदन किया था वहाँ काउंसलिंग का कार्य 5 जुलाई से आरंभ हो रहा है और 2 अगस्त से जिला प्रशासन में भी इसके लिए नियोजन इकाई से मिलने वाली सूचना पर निर्भर रहना होगा। वैसे शिक्षा विभाग का एक ही श्रेणी पहली से 8वीं के शिक्षक नियुक्ति के लिए 2 अलग अलग कार्यक्रम जारी करने के पीछे अपना तर्क है। बिहार 1 लाख की आबादी पर रहेगी एक सरकारी एम्बुलेंस, और HIV जांच की गति पर लगा ब्रेक। लूट के सेलफोन के साथ धराया, शिक्षिका के खाते में फ्रॉड ने उड़ाए 1 लाख रुपए। 3 दिन बाद झपटमारी की दर्ज हुई FIR और घर पर धावा बोल रॉड से हमला कर किया जख्मी। बैटरी चोरी कर भाग रहे बदमाश धराया, और दुर्घटना की सूचना पर मची अफरा तफरी। गुरहनवा में सांप काटने से युवक की मौत, मातम। राघव नदी से युवक का शव मिला। और देख सकते हैं आजकल 1714 में स्पेन और नीदरलैंड ने व्यापार एवं शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। वैक्सीन के लिए दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें और संक्रमण से उबरने के लिए सूजन जैसी समस्या हल्के में न लें। सैकड़ों एकड़ में लगी मूंग की फसल बर्बाद। और भारतीय इतिहास का काला अध्याय है आपातकाल। कैंप में 6000 लोगों का टीकाकरण, और कोरोना के प्रति लोगों में भय हुआ कम। और आज का दिन 1894 में जर्मनी के कार्ल बेंज ने गैस से चलने वाले ऑटो का अमेरिका पेटेंट हासिल किया। आवेदन में की गई गड़बड़ियां लगातार जांच से लटकी मेरिट लिस्ट। अभ्यर्थी अलग कॉलेज क्षेत्र पर ईमेल ID 1। छात्र परीक्षा बाद आंसर का घर पर करेंगे मिलान। परीक्षा समिति मूल्यांकन में छात्र हित का ध्यान जो है रखा जाए। परीक्षा में शुरुआती 50 उत्तरों की होगी जांच, और बेहतर शैक्षणिक कार्य करने वाले होंगे सम्मानित। ट्रांसफर में शिक्षकों को सर्टिफिकेट की जांच का है पेज। और रोजगार कैंप में युवाओं को मिला रोजगार। परवल की GI टैगिंग से मिला ब्रांड। स्वर्ण व्यवसायी को मारी गोली। और भूमि विवाद में 4 लोग घायल, 6 लोग भेजा दिल और दिल्ली से अब भी दूर। कश्मीर मुख्यधारा के नेताओं की इतनी छूट दी गई है कि वे दिल्ली में अलग जुबान बोलते और कश्मीर में अलग। वैक्सीन की अहमियत। अमेरिका में वैक्सीन के प्रभावशीलता से जुड़ी जानकारियों का लाभ सभी देशों को उठाना चाहिए और टीकाकरण अभियान को गति देना चाहिए। बढ़ती गर्मी से घटती जा रही हमारी उत्पादकता, हंसना भी तो इस दौर में गुनाह लगे। और अंतिम कक्षा राशिफल में वृष को किसी मित्र के सहयोग से कारोबार के अवसर मिल सकते हैं। परिश्रम अधिक रहेगा, नौकरी में परिवर्तन की संभावना रहे। सोन नदी पर गढ़वा और रोहतास के बीच अगले 2 वर्ष में बन जाएगा पुल। और बेतिया में ठनका से बच्चे की मौत, 9 हुए घायल। किसी आतंकी संगठन ने नहीं ली जिम्मेदारी। और सरायरंजन में युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत। स्पोर्ट्स 1745 में महिला क्रिकेट का आधिकारिक रूप से दर्ज पहला मैच ब्रेमली और हैम्बर्ग के बीच सारे पास कोस्टम कॉमन में खेला गया था।
विनेश की कमान में पहले कुश्ती स्वर्ण की उम्मीद, इनसे थर्राती थी दुनिया। जूडो, सुशीला देवी ने क्वालिफाई किया। ईरान ने हसन बेमिसाल, दर्शकों के बिना हो सकते ओलंपिक। और हमारे हीरो हमारी उम्मीद, रवि कुमार दाहिया, दीपक पुनिया, सीमा विश्ला और सबसे युवा स्टार सोनम। ग्रामीण क्षेत्रों से निकलेगी अर्थव्यवस्था में तेजी लहर। आज ताज दुनिया का सबसे मजबूत होटल ब्रांड। अप्रेंटिस कानून में बदलाव होगा। रिलायंस और ऊर्जा में चीनी वर्चस्व को तोड़ेगी। आज का दिन 1976 में कनाडा के टोरंटो स्थित सीएन टावर को जनता के लिए खोला गया और 1815 फुट की यह इमारत उस समय दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनी। चिंता, दुनिया को नशे की लत की ओर धकेल रहा कोरोना और दूसरी बीमारियों की वजह से ज़्यादा मौतें। राजद्रोह केस में आयशा को अग्रिम जमानत मिली। गांव-गांव घूम मरीजों का हाल जान रहे भूटान नरेश और पहले पूर्ण राज्य का दर्जा मिले फिर चुनाव। अफगानिस्तान से सैनिक हटते हैं, तालिबान के वर्चस्व का खतरा। और सिर्फ एक यात्री लेकर अमृतसर से दुबई के लिए उड़ा विमान। घर सजाने का है ये निराला अंदाज, बेफिक्री वाली बारिश और बेल्ट से पाए बोल्ड लुक। आ गया पकौड़े वाला मौसम। न्यूयॉर्क में हवा में उड़ने लगा शख्स, स्मार्टफोन से कोरोना की सख्ती और सटीक जांच। तो ये था आज की न्यूज। शिक्षा विभाग के लिए विशेष कुछ नहीं समाचार था। जय